वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल कोडिंग विद दीपिका। लास्ट वीडियो में मैंने आप सब लोगों को बताया था कि किसी भी कंपनी में कौन कौन से इंटरव्यूज़ राउंड होते हैं और उन इंटरव्यूज़ राउंड के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो अब से हम हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे हर एक इंटरव्यू राउंड के बारे में डिटेल में, उसके लिए हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है और कब इंटरव्यू देना है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और मेरी लास्ट वीडियो को देखिए। मैं उस वीडियो का लिंक अपने कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी। प्लीज़ गो एंड वॉच माई वीडियो, इट इज़ अ वेरी यूजफुल वीडियो एंड आई हैव मेंशन ऑल ऑफ द फ्री रिसोर्सेज इन दैट वीडियो। आज का हमारा टॉपिक होगा एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में अनगिनत कोर्सेज मार्केट में आ गए हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे इसी टॉपिक को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कैसे कंसिस्टेंट रहें, या फिर मतलब कि हमें कैसे पढ़ना है इस टॉपिक के बारे में। और सबसे टफ टॉपिक जो कि हर एक इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बट उसको पढ़ना और उसको याद करना और उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ। तो वो टॉपिक है हमारा डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। आज हम बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के बारे में। देखिए, आप सब लोगों को आई थिंक जो भी आज मेरी इस वीडियो को देख रहा है कहीं ना कहीं उसको ये सब पता होगा कि डेटा स्ट्रक्चर मतलब कैसे पढ़नी है, कौन सी साइट्स यूज़ करनी है, कौन सी बुक्स यूज़ करनी है। बट क्या आप लोगों को ये पता है कि डेटा स्ट्रक्चर पढ़नी ही क्यों है, डेटा स्ट्रक्चर है क्या एक्चुअल में। मतलब आप लोगों को उसका इंटरनल जब तक मीनिंग नहीं पता होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़नी है, हमें हर एक कंपनी डेटा स्ट्रक्चर पे इतना फोकस क्यों करती है, तो मुझे लगता है कि आप उन चीज़ों को केवल याद करेंगे, आप उस चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ उसी चीज़ के बारे में कि एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर है क्या। अच्छा, अब हमने पढ़ तो लिया है कि डेटा स्ट्रक्चर में ये क्वेश्चंस होते हैं, स्लाइडिंग विंडो एक क्वेश्चन होता है, ग्राफ एक एल्गोरिथम होता है, ट्री एक एल्गोरिथम होता है। बट क्या आपने कभी उसको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट किया है कि क्या हम रियल लाइफ में भी उस चीज़ों को यूज़ करते हैं, क्या डेटा स्ट्रक्चर हमारे रियल लाइफ में भी यूज़ होती है या नहीं होती है। आज हम बहुत ईजी लैंग्वेज में डीएस को समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको 2-3 ऐसे अपने रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगी जिसको अगर आप समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डीएस का यूज़ तो हम अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे ही कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सबके पास कपड़े होते हैं और जो कपड़े हैं हमारे वो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, कुछ कपड़े हमारे ऑफिस वेयर होते हैं और कुछ कपड़े हमारे पार्टी वेयर्स होते हैं। तो क्या हम उन सब कपड़ों को एक साथ रखते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, हम अलमीरा में डिफरेंट डिफरेंट हम अपने कंपार्टमेंट्स बनाते हैं और उस अलमीरा में एक कंपार्टमेंट अगर हमारे डेली वेयर कपड़ों का है तो दूसरा कंपार्टमेंट हमारा ऐसा होगा जिसमें हम केवल अपने ऑफिस वेयर कपड़े रखते हैं और तीसरा कंपार्टमेंट ऐसा होगा जिसमें कि हम अपने पार्टी वेयर रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं और इसका फ़ायदा क्या है? आज मैं आपको बता दूँ इसका फ़ायदा क्या है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी आपको नेक्स्ट टाइम कोई भी कहीं पर भी जाना है तो आपको उस पर्पज़ के लिए जब भी आपको अपने कपड़े निकालने हैं तो आपको उसको पूरी अलमीरा में देखने की जरूरत नहीं, या फिर आप खुद करके देखिएगा, आप अपने सारे कपड़ों को एक साथ ही अलमीरा में रखिएगा और फिर उनमें से आप अपने कपड़ों को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि आप जब कपड़े को पूरी अलमीरा से ढूंढ रहे हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप उसको डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में सेग्रीगेट करके अगर आप उसको ढूंढते हैं तो आपको टाइम बहुत कम लगता है। तो यहाँ से हमने यही सीखा कि जब भी हमें किसी काम को फास्ट वे में करना है तो हम वहाँ पे डीएस का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमारी डीएस हो गई हमारी अलमीरा, जो कि एक तरीके से हमारी यहाँ पे एरे लिस्ट का काम कर रही है या फिर हमारा हैश मैप की तरह काम कर रही है। डीएस को समझने के लिए सेकेंड एग्जाम्पल है कि आपने देखा होगा कि लिंक्डइन पे जब भी कोई अपनी पर्सन अपनी कोई पोस्ट को शेयर करता है तो अगर कोई भी पर्सन उसके नीचे कमेंट करता है कमेंटिंग फॉर द बेटर रीच, या फिर आप उस पोस्ट को अपनी प्रोफाइल पे शेयर कर देते हैं तो उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक बार आप सोच के देखिएगा कि वो कैसे होता है और इसके पीछे कौन सी डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ किया गया है। इसका आंसर आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसके पीछे कौन सी डेटा स्ट्रक्चर है। तीसरा एग्जाम्पल जो मैं आपको देना चाहूँगी वो होगा कि आप सबने कभी ना कभी कस्टमर सर्विस को कॉल किया होगा। जब भी हम कस्टमर सर्विस को कॉल करते हैं तो एक मैसेज आता है कि राइट नाउ ऑल द कस्टमर सर्विसेज आर बिजी एंड जल्दी ही आपको एग्जीक्यूटिव असाइन कर दिया जाएगा। तो आप सोच के देखिए कि वहाँ पे अरेंजमेंट किस तरीके से होते हैं। मान लीजिए वहाँ पे 100 से 200 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कौन सी कॉल को किस एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करनी है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया होता है। ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसके लिए आपको क्या लगता है कौन सी डीएस स्ट्रक्चर का यूज़ किया होगा। अगर आपने इन दोनों क्वेश्चन का जवाब सही दिया तो मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं आपने मेरी वीडियो को अच्छे से देखा है और आप डीएस को अच्छे से समझ पा रहे हैं।
ये एग्जाम्पल थे कि डीएस क्या होती है। इन शॉर्ट डीएस देखिए, डीएस कोई एल्गो नहीं है, डीएस कोई बुक नहीं है, डीएस कोई सब्जेक्ट नहीं है। डीएस चीज़ों को एफिशिएंट वे में स्टोर करने का एक तरीका है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी भी आइटम को एक्सेस करना चाहते हैं, मेमोरी से निकालना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आपको कम से कम टाइम में मिल सके। तो इन सिंपल वर्ड्स, डीएस इज वर्क्स एज अ काइंड ऑफ अ स्टोरेज मीडियम। तो अब आप सब ये जान ही चुके हैं कि डीएस क्या है। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि डीएस पढ़ना ज़रूरी क्यों है और हर कंपनी डीएस को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देती है। या फिर मैं ये कहूँ, अगर आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि मैम क्या डीएस हर एक कंपनी में अलग से 1 या 2 राउंड लिए जाते हैं, तो इसका जवाब होगा ना। हर कंपनी में डीएस के अलग से 1 या 2 राउंड नहीं लिए जाते हैं। अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करें, जैसे कि आप टीसीएस की, इन्फोसिस की, विप्रो की, यूएचजी की, इन सब जो कंपनी सर्विस बेस्ड कंपनीज है, अगर आप इनकी बात करें तो इसमें डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट वो इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। और वो क्वेश्चन पूछने का इंटरव्यूअर का एक ही वे होता है कि वो आपसे ये जानना चाहता है कि क्या आपको कोड लिखना भी आता है या नहीं, क्या आपने कोड लिखने की थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की है या नहीं। अगर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं तो आपसे कोई भी अलग से राउंड डीएस का नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की, जैसे कि अगर आप फार्म की बात करेंगे, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ये सब कंपनीज कई पूरे इंडिया से या फ्रॉम द होल वर्ल्ड टॉप 20 या 30% जो हमारे टॉप टैलेंट्स हैं उनको ही टारगेट करना चाहती है। उन टैलेंट्स को सेग्रीगेट करने के लिए ही वो अलग से 1 या 2 राउंड डीएस के लेते हैं, क्योंकि कुछ डीएस की स्ट्रक्चर हमारी सिंपल है, बट कुछ डीएस की स्ट्रक्चर हमारी कॉम्प्लेक्स भी हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सॉल्व वही कर पाता है जिसकी लॉजिकल एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और जो कि डीएस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का यही क्राइटेरिया होता है, तभी वो आपको इतने अच्छे पैकेजेस ऑफर करती है कि वो आपको जांचना चाहती है कि आप कितने टैलेंटेड हैं। तो यस, डेफिनेटली अगर आपका ड्रीम है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को क्रैक करना, उनमें एक अच्छी डेजिग्नेशन पे वर्क करना, तो डेफिनेटली आपको डीएस को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस वीडियो में मेरा आपके लिए एक टिप है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि आप डीएस को पढ़ें, डीएस के हर स्ट्रक्चर को पढ़ें, बट मैं आपको ये बोलूँगी कि आप डीएस को क्रैम ना करें। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स 400 से 500 क्वेश्चन डीएस के सॉल्व कर लेते हैं, बट स्टिल उनके सामने जब वो इंटरव्यू में कोई एक नया क्वेश्चन आता है तो वो उस क्वेश्चन की अप्रोच भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो उसके लिए बेटर है कि आप हर एक क्वेश्चन पे टाइम दीजिए, समझिए कि उस क्वेश्चन को आपको क्या कहना चाहते हैं, उसको रियल लाइफ से उसको मैप कीजिए, सो दैट जब आप इंटरव्यू में जाएं तो आप डीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेजिटेट ना करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएस की प्रैक्टिस कैसे करनी है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन पहले सॉल्व करने हैं, या फिर लेट सपोज अगर आपका इंटरव्यू विद इन अ वीक है तो आप कौन कौन से क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं, डीएस में आपको कैसे कंसिस्टेंट रहना है। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कौन सा टॉपिक मुझसे अंडरस्टैंड करना है। आई विल पुट माई हार्ट एंड सोल टू ब्रिंग दैट टॉपिक इन माई वीडियो। Please like my video and thank you very much.